expenditure, when we are talking about how to calculate national income through expenditure method, if you remember, इसको हमने 4 parts में divide किया था. One was private final consumption expenditure, PFCE, plus GFCE, government final consumption expenditure, plus GDCF, gross domestic capital formation, और फोर्थ पार्ट था, याद है, नेट एक्सपोर्ट्स, जिसका फॉर्मूला था x माइनस एम. जस्ट रिकॉल, पीएफसीई ये हाउस होल्ड का खर्चा है जो वो अपने फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं. देन GFCE, this is the खर्चा, this is the expenditure which is incurred by the government. This is GDCF, ये सारा का सारा खर्चा जो आता है वो इन्वेस्टमेंट वाला या फिर कैपिटल फॉर्मेशन वाला होता है, ठीक है, which is done by households as well as firms, if you remember. And this is the खर्चा which incurs, जो क्या कैलकुलेट करता है, एक्सपोर्ट्स हमारी कंट्री के माइनस जितने हमारी कंट्री के इंपोर्ट्स हुए. तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स विल गिव अस नेट एक्सपोर्ट्स, जो एड अप हो जाता है. ये चारों कंपोनेंट्स को हम प्लस करते हैं, एंड इन सबको प्लस करने के बाद जो हमें एक एग्रीगेट मिलता है जिसका नाम है GDP at MP. इफ यू रिमेंबर, हमने किया था कि GDP at MP इज इक्वल टू PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF और नेट एक्सपोर्ट्स. उसके बाद जब हमारे पास GDP at MP आ जाता है, the second step that we do it is, this was the first step, second step is we convert it into the national income using our 3 golden conversions: gross to net minus depreciation, domestic to national plus NFIA, and MP to FC minus NIT, if you remember this part. I guess यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को. चलिए, any doubt so far? Because I am just switching over to the next part. अब I want to talk about, पहले moving on to the example, पहले मुझे GDCF के बारे में कुछ एक important चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है. GDCF at times, जैसे मैंने कहा था, this is the most mischievous, सबसे खुराफाती एलिमेंट है इस एक्सपेंडिचर मेथड का, जो आपके लिए बार बार कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम्स क्रिएट या हर्डल्स क्रिएट कर सकता है. नाउ पहला प्रॉब्लम नंबर 1, मैं आपको प्रॉब्लम भी बताऊंगी और प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी बताऊंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. नंबर 1 कि GDCF एट टाइम्स अगर नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, तो उसके अलावा हमारे पास, या उसको निकालने के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 गिवन होगा, ग्रॉस फिक्स्ड या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं उसको. ये सब आप प्लीज नोट डाउन कर लेना एंड ट्राई टू डू इट विद मी, सो दैट हम अच्छे अमाउंट ऑफ, मतलब गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स दैट वी गेट टाइम टू सॉल्व. सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अब यहाँ पर हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट द गिवन एलिमेंट वुड बी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो इस फिक्स्ड वर्ड को हटाने के लिए, इफ यू रिमेंबर, ये शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था, दैट यू विल एड अप चेंज इन स्टॉक. और अगर ये चेंज इन स्टॉक गिवन है वैल्यू एज इट इज, तो इट्स गुड. अगर होल वैल्यू नहीं गिवन है, तो इस चेंज इन स्टॉक को निकाला जा सकता है एज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो ये आप लिख लेना, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज क्लास, कि इसी पर न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर डिस्कसिंग राइट अवे. तो दिस इज वन थिंग. अब कई बार ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को वो लिख देते हैं ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो बात एक ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोले, सॉरी ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोले, या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोले, इट्स जस्ट द सेम. डोमेस्टिक बोला है नहीं बोला उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट फिक्स्ड वर्ड होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा. तो फिक्स्ड वर्ड को हटाने के लिए भी ऑलवेज एड अप चेंज इन स्टॉक. दूसरी हर्डल जो एट टाइम्स आपको फेस करनी पड़ती है, दैट इज GDCF निकालने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें गिवन हो सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन.
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब चाहिए क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिया क्या है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो फर्क किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सेम है, कैपिटल वही है, फॉर्मेशन वही है। द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। एंड यू रिमेंबर, आपने कन्वर्जन करा हुआ है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए यू ऑलवेज सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन। तो आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को प्लस कर दोगे इन दिस एक्रोनिम, जिसको हम बना सकते हैं एनडीसीएफ। इस एनडीसीएफ में जब आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा जीडीसीएफ। ये एक चैलेंज आपके लिए हो सकता है इन दी अपकमिंग क्वेश्चन। दो हैं, एक और है। थर्ड, जीडीसीएफ अगर डायरेक्टली ना गिवन हो, जिसके चांसेस 99.9% रहते हैं हमेशा इन योर एवरी एग्जामिनेशन, which is related to expenditure method of national income. GDCF निकालने के लिए what they can do it is, they can give you net domestic fixed capital formation. They might give you net domestic fixed capital formation. अब सिंपल सी चीज चाहिए, ग्रॉस गिवन है नेट, तो क्या करेंगे? जस्ट दैट वी डिड इट जस्ट अबव दिस वन, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें हर्डल नंबर 2 क्या है कि डोमेस्टिक के बाद ये वर्ड फिक्स्ड भी गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने ऊपर फर्स्ट में किया था कि अगर फिक्स्ड को रिमूव करना हो तो हम क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। So at times कॉम्प्लेक्सिटीज को और बढ़ाने के लिए what they can do it is they can mix and match the first and second, and आप थर्ड देखोगे कि थर्ड में फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप्स को इंक्लूड किया गया। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज रहती हैं। एक फोर्थ और है बट वो बहुत रेयर केस होता है, तो अभी नहीं वो मैं कराना चाह रही। जब तक आप इसके लिए बिल्कुल एक चैंप नहीं बन जाते इनटू दीज 3 प्रॉब्लम्स, तब तक आई वोंट टेक अप द फोर्थ वन। एंड इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, उसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये तीनों क्लियर हुए कि जीडीसीएफ नहीं गिवन तो या तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो फिक्स उठाओ, फिक्स को रिमूव कर दो। कैसे? चेंज इन स्टॉक ऐड करके। दूसरा ऑप्शन क्या है कि एनडीसीएफ गिवन होगा, तो भाई एनडीसीएफ में हमें एन नहीं चाहिए, हमें तो जी चाहिए, तो एन को जी करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस कर दो एज पर द गोल्डन कन्वर्जन रूल। ठीक है, कि आपको पता है नेट इज द प्योरेस्ट वैल्यू। उसके बाद है जीडीसीएफ, एनडीएफसीएफ गिवन है। इस एक्रोनिम को भी ऐसे बना सकते हो, एनडीएफसीएफ। अब इसमें 2 चीजें तंग कर रही है, एक ये फिक्स्ड और एक ये नेट। फिक्स को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक प्लस कर दिया, और नेट को हटाने के लिए ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। तो आपकी ये तीनों कन्वर्जन तैयार हो गए। एनी डाउट? राइट इन द चैट बॉक्स इफ एनी, देन आई विल प्रिज्यूम टू द न्यूमेरिकल पार्ट। अब सीधा नो मैम, नो मैम, नो मैम। ओके, परफेक्ट, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो चलिए। सो नाउ लेट्स, थैंक्स शशांक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल। कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वन। यू नीड टू हैव योर रजिस्टर्स इन हैंड। आई थिंक इतनी स्पेस विल बी मोर देन सफिशिएंट। मुझे भी राइटिंग करना है बिकॉज सो लेट्स टेक इट। एम आई मिसिंग एनी कॉन्वर्सेशंस? लेट मी चेक। फर्स्ट वाला रिपीट कर दूं ज्योति? ओके, आई विल रिपीट द फर्स्ट वन वंस। मैम लास्ट वाला, लास्ट वाला ज्योति? ओके, जीडी लास्ट वाले में देख बाबू, दोनों चीजें मिक्स कर दी। नेट भी गिवन है, नेट भी गिवन है ना, यहाँ देखो नेट भी दे दिया और फिक्स भी दे दिया। इन दोनों की हमें जरूरत नहीं होगी, हमें तो क्या चाहिए? सिर्फ जी डी एफ। तो इस नेट को हटाने के लिए हम नेट को रिप्लेस कैसे करेंगे? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन प्लस करके। और फिक्स को कैसे हटाएंगे? चेंज इन स्टॉक ऐड करके। तो जो ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड में किया वो थर्ड में दोनों कर दिए एक साथ। पॉसिबिलिटी नंबर 3 है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जैसे कि अभी आप 4 क्वेश्चन करोगे तो देखोगे चारों में वेरिएशंस है, वो वेरिएशंस प्रैक्टिस से ही आएंगे। लेट्स डू इट।
नाउ लुक एट द क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन एक्सपेंडिचर इनकम दोनों से करना है, बट आज की क्लास में हम सिर्फ एक्सपेंडिचर से करेंगे, क्योंकि कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने मुझसे लाइव क्लास इनकम की नहीं ली थी, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी. तो आई वांट टू टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, एक बार इनकम दोबारा से रिवाइज करके सिर्फ एक्सपेंडिचर से करेंगे. सो लेट्स डू इट. टूट पड़ते हैं आंसर के ऊपर. तो स्टेप नंबर 1 मैं तो बोलूंगी क्वेश्चन मत देखो अभी, सिर्फ क्या लिखो, फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है? स्टेप नंबर 1 जीडीपी एट एमपी. इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? पीएफसीई. और क्या इंक्लूड होता है? जीएफसीई. पहले पूरा फॉर्मूला लिख लो, फिर क्वेश्चन देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. और फोर्थ पार्ट एक्स माइनस एम. चारों चीजें लिख ली. अब देखते हैं क्या क्या गिवन है. पीएफसीई गिवन है, मुझे तो मिल गया, ये रहा सेकंड पर. कितना? 510. वेरी गुड. जीएफसीई मिल गया आप लोगों को? मुझे तो मिल गया 8 पार्ट पे, ये रहा 70. ठीक है, इसे टिक करते रहो, जो जो होता जा रहा है उसे टिक करते रहो, ताकि आप दोबारा उस पर ना आओ. फिर जीडीसीएफ मिला कहीं किसी को? जीडीसीएफ फर्स्ट वाले में देखो वही आ गया जो प्रॉब्लम, मैंने 3 प्रॉब्लम बताई थी. यहां पर गिवन है, मैं यहां वर्किंग नोट्स बना लेती हूं. आपके पास क्या गिवन है? जीएफसीएफ. बट हमें क्या चाहिए होता है? जीडीसीएफ. तो हम क्या करेंगे? ये फिक्स एक्स्ट्रा है ना, इस फिक्स को एक्स्ट्रा डालने के लिए हम क्या करेंगे? जीएफसीएफ पे एब्सोल्युटली राइट, हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे. तो इस फॉर्मूले को यहीं के यहीं लिखो. एग्जामिनर एग्जैक्टली, हाँ जी. तो एग्जामिनर को यहीं के यहीं दिखाओ कि आप जीएफसीएफ में चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे तो आपका जीडीसीएफ आएगा. शॉर्टकट करोगे कि हाँ भाई वहां से 130 130 की वैल्यू उठाई और चेंज इन स्टॉक की यहाँ पे 30 की वैल्यू गिवन है, ये उठाई और सीधा आपने वहां पे जाके 160 लिख लिया. टीचर इस शॉर्टकट के आधा नंबर डिडक्ट कर सकती है. तो डोंट गिव देम एनी सच अपॉर्चुनिटी प्लीज. और इस तरीके से वर्किंग दिखाओ. एक्स माइनस एम. अब नेट एक्सपोर्ट्स की या तो वैल्यू गिवन होगी एज इट इज, नहीं गिवन है, बट उसकी जगह उन्होंने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों दिए हैं. एक्सपोर्ट्स गिवन है 50 और इंपोर्ट्स गिवन है 60. तो 50 माइनस 60. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. मतलब वैल्यूज है फाइनल 510 प्लस 70 प्लस 130 और 30 160 और माइनस 10. जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है? 21730 crores and in rupees. ये सबका प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी. सेवन थर्टी या ज्योति 730 बेटा. देखो ना 130 तो जीएफसीई हो गया आपका, और उसमें हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास जीडीसीएफ बनेगा वो. ठीक है. अब स्टेप नंबर 2. अब स्टेप नंबर 2 मैंने तो आपको बोला था कि वो होता है नेशनल इनकम निकालने का, बट यहां पर क्वेश्चन में उन्होंने नेशनल इनकम नहीं मांगी. उन्होंने बोला है कैलकुलेट एनडीएफसी एट एनडीपी एट एफसी. तो स्टेप नंबर 2 उनके लिए क्या है? एनएनपी नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है. टोल्ड यू बिफोर. आपको जीडीपी एट एमपी निकालने के बाद उसको कन्वर्ट करना है इनटू एनडीपी एट एफसी. तो कोई दिक्कत नहीं है यार, जो निकालना याद है, वो जो निकालना है वो एलएचएस, जिसके थ्रू निकालना है वो आरएचएस. तो वो हो गया यहाँ पर जीडीपी एट एमपी. अब ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन. माइनस डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ही है, तो कुछ भी नहीं करेंगे. एनएफआईए का कोई रोल नहीं है. एमपी टू एफसी क्या करेंगे? एनआईटी माइनस. ठीक है. कन्वर्जन आने चाहिए इसके लिए पहले, इसलिए मैंने कहा था कन्वर्जन को अच्छे से दोबारा से रिपीट समझ लेना. अब जीडीपी एमपी की वैल्यू है 730. डेप्रिसिएशन ढूंढो भाई. अब यहां पर डेप्रिसिएशन का उन्होंने अदर नेम यूज करा है,
जो आप कहीं पर एक स्टार बनाकर नोट बनाकर लिख लो, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल. ये है पॉइंट नंबर 9. डेप्रिसिएशन का ये अदर नेम है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की वैल्यू गिवन है आपके पास 40 करोड़. तो ये 40 आ गया. एनआईटी, अब एनआईटी डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, लेकिन एनआईटी का फॉर्मूला याद है, आईटी माइनस सब्सिडीज. तो 730 माइनस 40 माइनस आईटी कितना गिवन है, ये 90 करोड़ और सब्सिडीज 10 करोड़. तो आपको वर्किंग आपको लग रहा होगा मैम सीधा सीधा आंसर लिख दो, क्यों इतने छोटी छोटी कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हो, इलैबोरेट कर रहे हो. सॉरी, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज टीचर दे गिव यू स्टेप मार्किंग्स फॉर व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, सो इसको करो सॉल्व. 730 माइनस 40 गोइंग टू गिव यू 690. 690 minus 80. So the answer is very simple, 610 crores rupees. This is how it goes. Yeah, I've cross-checked in the book as well. Our answer is absolutely fine. समझ में आया हमने क्या किया? दिस इज हाउ डू वी डू विद द न्यूमेरिकल. इस तरीके से स्टेप्स बनते हैं, इस तरीके से द क्वेश्चंस आर डन. Yeah, Kanish got the answer. What about others? Done with this? It looks interesting. अब तो मुझे अब क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी. थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज्यादा होगा. And you have to get up your speed. The mind should be here, not anywhere else. नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. थ्योरी नहीं चाहिए. आई अंडरस्टैंड आर्यन, कुछ कर नहीं सकते. थोड़ा बहुत आई नो यू लव टू डू प्रैक्टिकल्स, बट हर चीज प्रैक्टिकल थ्योरी से तो बनी है. So we have to respect that part as well. So no doubts. Next question करें. चलिए, I just hope सबने नोट कर लिया होगा. And there are no loopholes further into this. Okay, I have some queries. Let me take it. अपूर्वा कह रही थ्योरी करवा दो. अपूर्वा थोड़ी सी यार, तेरे पास तो मैथ्स है, तो कैसी बातें कर रही है. हाँ, थोड़ा बहुत तो चलता है. प्लस माइनस तो है नॉर्मल, इतना तो वी कैन अफोर्ड, आवर ब्रेन्स कैन अफोर्ड. डोंट वरी. सो नाउ लेट्स टेक अप नेक्स्ट. बल्कि स्कोरिंग होते ही ये, बट आई बिलीव इज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Let me adjust it towards the left so that we can get some space to practice as well. Yeah, perfect. So let's do it. I'll help you out. Initial देखो, आज तो मुझे हेल्प करने दो. कहीं सोच रहे होंगे क्यों हेल्प कर रहे हो, हम कर लेंगे, बट थोड़ा सा मुझे स्पून फीडिंग करने दो इनिशियल डेज में. देन उसके बाद बाकी के तो आप ही को करने हैं. बुक्स में दिए मैं 100-150 न्यूमेरिकल, मैं तो 5-6 कराऊंगी. बाकी तो आप लोग कर ही लोगे. जस्ट किडिंग, करवा दूंगी, सारे करेंगे, डोंट वरी. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. दोबारा से इनकम मेथड को इग्नोर कर देना. अभी आज वी आर डिस्कसिंग ओनली द एक्सपेंडिचर मेथड. तो निकालना क्या है, जीएन पेड एफसी. मैं तो कहूंगी क्या निकालना है छोड़ो, एक्सपेंडिचर मेथड से करना है ना, तो पहले फर्स्ट स्टेप लिखो और कुछ मत देखो. जीडीपी एड एमपी निकालना है, निकाल लेते हैं. कैसे? पीएफसीई. पहले फॉर्मूला लिखने में कंजूसी मत दिखाना प्लीज. इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम. कोई शान नहीं होती और शॉर्टकट मारने में. सार्थक, ये तेरे लिए था स्पेशली. शॉर्टकट मारकर दिक्कत होती है बल्कि और. सो पहली बात करते बहुत प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पीएफसी ढूंढो ढूंढो ढूंढो. मिल गया, मुझे तो मिल गया. इट्स 1440. GFCE just below PFCE we have GFCE also. It's 490.
सॉर्टेड, मैंने कहा था ना ये बेचारे शरीफ लोग हैं, बिल्कुल तंग नहीं करेंगे आपको, एज इट इज मिल जाएंगे। अब उसी के नीचे गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसकी जगह हमें गिवन है GFCF। GFCF याद करो, GFCF में क्या एक्स्ट्रा है? फिक्स्ड एक्स्ट्रा है। वेरी गुड। तो इसमें क्या करेंगे? एकदम सही, चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है नेट एक्सपोर्ट्स, गिवन है आई थिंक ये री वैल्यू -30 गिवन है, तो उसको इस तरीके से -30 या ब्रैकेट में लिख देंगे। अब पहले GFCF को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 1440 प्लस 490 प्लस GFCF की वैल्यू कितनी थी? 250। 250 प्लस 8 प्लस 30 चेंज इन स्टॉक ऐड करा तो इट कम्स आउट टू बी 280 -30। जल्दी से गिव मी द वैल्यू। सॉरी, yeah, getting some answers, let me see. Yeah, it's 2180 Kanishk, absolutely right. 2180 crores, and again in terms of rupees. कभी अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे रिकॉल दिला देना कि मैम रुपीज नहीं लगाया, बिकॉज दैट वुड क्लियरली शो कि यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट इट। सो अब नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, क्या निकालना है हमें यहाँ पर? अब नेशनल इनकम नहीं निकालनी, वी हैव टू कैलकुलेट GNP at FC। तो लेट्स पुट इट हियर। GNP at FC निकालने के लिए हमें जो जिससे निकालना है वो ये रहा, राइट साइड लिख दिया GDP at MP। ग्रॉस से ग्रॉस लकीली कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो आपको पता है छोटे से बड़े में जाना है, तो एक ही काम करते हैं, वो है NFIA को ऐड कर देंगे। MP to FC के जाने के लिए वही सिंपल सी चीज, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा माइनस, MP to FC जाने के लिए NIT माइनस करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। ये वैल्यू गिवन अभी हमने निकाली, सॉरी 2180 है। अब NFIA लेट्स सी क्या गिवन है। क्वेश्चन देखो एक बारी, 7th पार्ट में गिवन है NFIA, लेकिन NFIA देखो क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब आपको याद हो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बोली थी चीज कि फ्रॉम मतलब आया तो उसको प्लस करते हैं, टू मतलब गया तो उसको माइनस करते हैं। जो आया फ्रॉम वो प्लस होता है, जो गया हमारे देश से वो माइनस होता है। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं, ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये जो 20 करोड़ की वैल्यू है, ये हम यहां पर तो प्लस लिखा, लेकिन यहां पर वी हैव टू डू माइनस एज पर दी जो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पर गिवन है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फ्रॉम एंड टू याद रखना प्लीज। फ्रॉम मतलब आया प्लस, टू मतलब गया माइनस, दिस इज द रीजन। अब NIT इज इट गिवन? यस, लकीली पूरा एज इट इज गिवन है, नहीं तो IT सब्सिडी सॉल्व करना पड़ता है। इट्स 40। सो द फाइनल आंसर इज 2180 minus 60. So the answer is 2120 crores, rupees and crores. Let me check the book. Is it the same? This is example number 36. Yeah, absolutely right. यही आंसर है हमारा। Any doubts? तो ये NFIA आपने अब इसमें दो चीजें, एक चीज और नई सीखी है कि NFIA अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो आप उसको प्लस ही करते, जो एज पर ट्रीटमेंट है कि डोमेस्टिक टू नेशनल। एंड उसके बाद हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो हमने उस वैल्यू को जो भी गिवन